देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइज, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरे ऑडिशन के कुछ टिप्स। मैं आपको उस वक्त जब मैं ऑडिशन पे जाती हूँ तो अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करती हूँ, वो इस तरह का कुछ व्लॉग होने वाला है। बेसिकली मैं चाह रही थी कि मैं आपको अपने साथ पूरा ऑडिशन का जो प्रोसेस है वो दिखाऊं, लेकिन एक्चुअली आज सेकेंड डे है। मैं कल ऑडिशन पे गई थी और मैं चाह रही थी कि मैं पूरा जो सब कुछ है, किस तरह से अंदर का माहौल होता है एंड एवरीथिंग ना, पूरा ऑडिशन का प्रोसेस इंक्लूडिंग माय ऑडिशन, मैं उससे भी शूट करूं। लेकिन मैं नहीं कर पाई बिकॉज वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस नहीं थे। सोचा था कि मैं जाने के बाद उनको बोलूंगी कि मुझे थोड़ा सा शूट करने दीजिए, लेकिन वहाँ पे इतने लोग थे अंदर, कोई एक आध लोग थे नहीं, और मैं उनमें से सिर्फ एक दो लोगों को जानती थी, बाकी मैं किसी को जानती नहीं थी। तो इसलिए आज सेकंड डे है और कल मैं ऑडिशन से आने के बाद ड्यू टू सम रीजंस मुझे दूसरे कुछ इतने इंपॉर्टेंट काम थे कि मैं इतनी थक गई कि मैं एंडिंग का जो पार्ट था वो मैं शूट नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा चलो मैं आज बैठ के आपको दे देती हूँ कि ऑडिशन का एक टिप्स और ट्रिक्स कुछ बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना अच्छे से घर पे आराम से बैठकर आपको एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है ऑडिशन के बारे में, वो क्यों ना मैं आपको बता दूं। क्योंकि लोग पूछते हैं, पिछले कुछ दिन पहले ही मुझे एक लेडी का मैसेज आया था, शी वांटेड टू नो। आई बटन पे आपको एक वीडियो देखने मिलेगा, वो वीडियो आप एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी मॉडलिंग स्कूल या किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो एक्टिंग सीखने के लिए, तो ये वाला जो व्लॉग है वो देखने के बाद मुझे एक लेडी ने पूछा था कि प्लीज़ मैम आप थोड़ा सा हमें और भी डिटेल में चीज़ें बता दो, ये इतना अच्छा व्लॉग, इतना इन्फॉर्मेटिव है। तो मैंने सोचा चलो इस तरह के कुछ व्लॉग्स मुझे और बनाने चाहिए। क्लिक करोगे तो उसके नीचे आपको एक और भी वीडियो मिलेगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि पोर्टफोलियो के बारे में मैंने अपनी कुछ ट्रिक्स और टिप्स और जिस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था अपने पोर्टफोलियो शूट के लिए, वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन किया, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। तो हुआ ये, मैंने कुछ दिन पहले, मतलब लास्ट ईयर, मैंने एक माइथोलॉजिकल शो किया था और वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी, शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानती, थोड़ा ही मैं उनको जानती हूँ, बट तो हुआ ये, उनको ये पता लगा कि मैं कुछ दिन प्यार के ऐसे भी जैसे शोज़ में काम कर चुकी हूँ। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले बोला कि रिया हम एक ऑडिशन कर रहे हैं तो तुम प्लीज़ आ जाओ करके। मैंने कहा हाँ येस आई विल लव टू गो। तो ये मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगी किस चीज़ का ऑडिशन था, क्या था वगैरह वगैरह, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मैंने इस ऑडिशन के प्रिपेयर किया, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिशन है। क्योंकि एक तो इतने दिनों बाद काम वगैरह स्टार्ट हो रहा है और मैं ईगरली चाहती हूँ कि अब मैं एक अच्छा सा प्रोजेक्ट करूँ जहाँ पे मुझे अच्छा रीच मिले। और इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो एक्सटर्नल है, लाइक लक, आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, एंड देन आपका जो कैरेक्टर है वो आपके लुक के साथ जा रहा है नहीं जा रहा है, एंड बाकी बहुत सी चीज़ें काउंट करनी पड़ती है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो है आपका ऑडिशन। तो मैं तो अपने ऑडिशन पे फोकस करती हूँ। मैंने लास्ट जो व्लॉग उसमें आपसे मेंशन किया था, आपको बताया था कि जब मैं शूट पे होती हूँ तब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करती हूँ, और ऑडिशन पे जब मुझे बुलाया जाता है मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऑडिशन पे फोकस करती हूँ। मैं दूसरी चीज़ें नहीं सोचती। और मैं ये आपको भी रिकमेंड करूँगी, अगर आप ऑडिशन देना स्टार्ट करो तो ऑडिशन से वापस आने के बाद इतना सोचो मत उसके बारे में कि अरे क्या हुआ नहीं हुआ। अगर किस्मत में होगा तो होगा, अदरवाइज अगर आपने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है तो वो ऑडिशन कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई देखेगा और वहाँ से फिर आपको कोई ना कोई ज़रूर बुलाएगा। अगर नहीं बुलाता है तो ये सोच लेना कि उस ऑडिशन में कोई ना कोई खामी थी, आपको अपने आप में और बेहतर करना पड़ेगा। और ये भी एक होता है कि हो सकता है कि उस ऑडिशन में वो जो कैरेक्टर था वो आपके लिए बना नहीं था, आप उस कैरेक्टर के लिए नहीं बनते। तो डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। आज का जो वीडियो, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लुक के बारे में बात करूंगी कि किस तरह से आपको लुक अपना ध्यान रखना होता है बिफोर गोइंग टू ऑडिशन। तो आप एक बार देख लो कि मैंने बेसिक एक बहुत ही गेटिंग रेडी वाला वीडियो बनाया है, और उसके साथ मैंने एक बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही प्यारा सा एक हेयर का भी ट्रिक शेयर किया है, तो वो भी आप देख लो। और उसके बाद मैं आपको दूंगी कुछ बेसिक टिप्स और ट्रिक्स ऑडिशन जाने से पहले आपको अपने आप में क्या क्या करना पड़ता है। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो बालों को मैंने 2 सेक्शन में बांट लिया था। जो पहला सेक्शन है, आप ध्यान से देखना, उसको मैं
सामने की तरफ ट्विस्ट कर रही हूँ। ठीक है, 3 बार सामने की तरफ मुझे उसे ट्विस्ट करना है और फिर मुझे उसे पीछे के जो सेक्शन है, पीछे का जो सेक्शन मैंने बनाया था उसके ऊपर प्लेस करना है। ध्यान से देखो, उससे मैंने ऊपर प्लेस किया है। अब जो दूसरा सेक्शन है उसके साथ मैंने थोड़े से और बाल जॉइंट किए एंड फिर उस सेक्शन को भी मैं सामने की तरफ ट्विस्ट कर रही हूँ, इस तरह 3 बार। जनरली हम पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हैं, ये हम यहाँ पे अलग है, इसे हमें सामने की तरफ ट्विस्ट करना है। और इस तरह जैसे जब जब आप ट्विस्ट कर रहे हो, आपको ट्विस्ट किए जो लास्ट ट्विस्ट किया हुआ पार्ट है उसे ऊपर प्लेस करते जाना है पीछे के हिस्से के। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर प्लेस किया। अब वापस जो हिस्सा नीचे है उसके साथ मैं थोड़े से और बाल ज्वाइन कर रही हूँ। अब वापस मैं उसे पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ ट्विस्ट करूँगी याद से। और इस तरह जितना भी आप करना चाहो उतना करो, और जितनी मर्ज़ी आप टेक्सचर ऐड करना चाहो कर सकते हो। वापस एक बार देख लो, मैं सामने की तरफ ट्विस्ट कर रही हूँ, ठीक है, और उसे ऊपर प्लेस कर रही हूँ एंड देन अगेन मैं कुछ और बाल ऐड ऑन कर रही हूँ और दूसरे हिस्से को सामने की तरफ। आपको शायद थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा ध्यान दो, तो बिल्कुल भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। और ये बिल्कुल रस्सी जैसा फील देता है, जब पूरा बन जाता है ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसे रोप ट्विस्ट कहते हैं। इसलिए तो जितना चाहो आप उतना करो। इससे अच्छे से किसी बॉबी पिन या कोई भी आपका पिन हो पसंदीदा, उसके साथ आप फिक्स कर लो, सिक्योर कर लो, और अपने मन पसंदीदा जितना चाहो आप इसमें टेक्सचर ऐड कर सकते हो, पर संभाल के। मेकअप करने के बाद ये जो मास्क पहनना पड़ रहा है ना, जब मैंने लिपस्टिक लगाया तब तो मैं भूल गई थी, पर बाद में मुझे याद आया। मैं आपको बता नहीं सकती किस तरह से मैंने लिपस्टिक को अपने बचाया है इस पूरे राइड के दौरान। मेरा दिल तो बहुत था कि मैं पूरा ऑडिशन प्रोसेस रिकॉर्ड करूं, लेकिन वहाँ पे अंदर में सर्कमस्टेंसेस नहीं थे। बाहर बिठाया है मुझे सेकंड राउंड के ऑडिशन के लिए। बहुत अच्छा दिया वैसे मैंने तो। ओके गाइस, तो आपने देखा मैं किस तरह से गई अपने मुंह में मास्क वगैरह लगाकर। डिफिकल्ट था। एंड ऑडिशन की भी थोड़े बहुत मैंने बाहर की चीज़ें आपको दिखाई, मैं अंदर नहीं लेके जा सकी कैमरा, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था। मैं आज आपके साथ कुछ बेसिक टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ अबाउट माई ऑडिशन एक्सपीरियंसेस। इतने दिनों से ऑडिशन देने के बाद आई हैव सो मेनी ऑडिशन एक्सपीरियंसेस, इतने ऑडिशन दिए मैंने, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है, मेकअप जो है ये हमारे शक्ल पे दिखता है, राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल जाते हैं वो है हमारा हेयर। तो अच्छे मेकअप के साथ अच्छा हेयर करके भी जाना जरूरी होता है। तो अगर एज एन एक्टर, स्पेशली जो लोग मुंबई में काम करते हैं उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगी, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि भाई प्लीज़ ज़रा अपने हेयर का ख्याल रखो। अगर लंबे बाल है ना तो आई थिंक बाल, मुंबई में मैं क्या करती थी, मैं अपने बाल मोस्ट ऑफ द डे वॉश किए रखती थी, ताकि अगर तुरंत मुझे कोई ऑडिशन है तो मैं जा सकूँ। और आपको पता है मेरे बाल में कोई परमानेंट केराटिन ट्रीटमेंट नहीं है, तो मुझे अपने हेयर रेगुलर का रेगुलर करना पड़ता था। तो उसके लिए हेयर वॉश करना ज़रूरी है। आप अपने बालों को क्लीन रखो जितना हो सके, और ऑयल वगैरह हमें डालना पड़ता है, लेकिन कोशिश करो कि वो ऐसे दिन पे आप ऑयलिंग वगैरह करो। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हो ऑयल, कि आपको अगले दिन टाइम मिले उसे वॉश करने का, आपके पास इनफ टाइम हो, और फिर अपने बालों को अच्छे से कोई कुछ लुक करो। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम स्ट्रेट ही कर लो। अगर कुछ भी नहीं, अगर आपके बालों में प्रॉपर केराटिन ट्रीटमेंट है, अपने बाल प्रॉपर स्ट्रेट है, तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट, मेकअप। मेकअप करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये जान ले कि कैरेक्टर का ब्रीफ क्या है। जैसे ये वाले वीडियो में आपने देखा, मैंने पहले ही उनसे पूछ लिया था कि क्या कैरेक्टर है और मुझे किस तरह का गारमेंट्स कैरी करना है। यहाँ पे एक सब पॉइंट ये भी आ जाता है कि आपको हर तरह के गारमेंट्स अपने पास एक एक जोड़े रखने जरूरी है। जैसे कि एक आपके पास अच्छा सेट ऑफ कुर्ती होना चाहिए, आपके पास मिनिमम 1 सेट ऑफ साड़ी होनी चाहिए, उसके साथ आपके पास मैचिंग ब्लाउज होनी चाहिए, मैचिंग एक्सेसरीज होनी चाहिए। अगर आप गोल्डन बेस में कुछ पहन रहे हो, जैसे आपका साड़ी की जड़ी जो होती है वो गोल्डन में है, तो गोल्डन झुमका, गोल्डन क्लच, गोल्डन जूते, ये सब आप मेंटेन करके चलो, उसमें गोल्डन टच हो, तो वो आपका लुक को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है।
तो मैंने उनसे पूछ लिया ऑडिशन से एक दिन पहले कि क्या कॉस्ट्यूम का ब्रीफिंग है, क्या कैरेक्टर की ब्रीफिंग है। तो दे सेड मी कि तुम वेस्टर्न पहन के आओ, वेस्टर्न के साथ जो भी है उसे तुम प्रॉपर तरीके से कैरी करो। तो आपने मेरा लुक देखा, मैंने ऐसा कोई भी मेकअप नहीं किया जो कि बहुत ज्यादा ओवर लगे। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ऐसा मेकअप करके मत जाओ कि आपका अपना चेहरा ही छुप जाए और सिर्फ मेकअप नजर आए। ऐसा कोई कास्टिंग डायरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं करता कि आप अपने फेस पे मेकअप थोप लो, पूरा पेंट लगा के जाओ। मेकअप करो लेकिन उतना करो जितना जरूरी है, क्योंकि शूट पे नहीं जा रहे हो आप। और आज के डेट में कुछ भी कहीं किसी प्लेटफॉर्म में भी आप शूट करो, बहुत ज्यादा मेकअप नहीं चलता है, बहुत सटल मेकअप रखा जाता है आज के डेट के हर किसी कंटेंट में, चाहे आप सीरियल करो, चाहे आप वेब करो या कुछ भी और करो। तो सटल मेकअप करके जाओ। अगर उनको शूट के दौरान लगेगा कि नहीं हमें ओवर मेकअप चाहिए तो वो लगाएंगे, उसके लिए आपके पास पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो कि भाई देखिए मैं साड़ी में इतनी हद तक मेकअप, मेरे फेस में अगर बहुत ज्यादा भी मैं मेकअप कर रही हूँ तो मैं कैसे लगूंगी, तो उसके लिए पोर्टफोलियो है। लेकिन शूट पे या मतलब ऑडिशन पे जाने से पहले इतना मेकअप मत लगाओ, उतना करो जितना जरूरी है। न्यूड लिपस्टिक रखने की कोशिश करो, बहुत अच्छा सा एक हेयर कर लिया आपने, अपने आईब्रो कर लो, मस्कारा कर लो। अगर नहीं चाहिए तो आई शेडो करो भी मत, और अगर करना है तो एक न्यूट्रल सा कुछ कर लो, या इस तरह का कुछ स्मोकी कर लो आप, जो कि हर तरह के लुक के साथ आपका चला जाए। पार्टी वेयर हो या फिर अगर आप कोई साड़ी में अगर ऑडिशन दे रहे हो तो उसमें भी चला जाए। ये कॉर्पोरेट लुक में इतना नहीं अच्छा लगता। अगर कॉर्पोरेट में आप कोई एड का ऑडिशन देने जा रहे हो तो बेहतर है कि आप कुछ न्यूट्रल सा रखो। न्यूट्रल बेस कलर, बेज कलर के जो आई शेडो होते हैं, इस तरह के कुछ कलर्स मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर दूंगी। तो इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो हर किसी लुक के साथ आप कैरी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक बहुत ही बेसिक सा आई शेडो पैलेट चाहिए, तो यू आर डन विद दैट। ठीक है, ये हो गया मेकअप की बात। प्लीज कुछ ओवर मत करो। एक्सेसरीज में भी यही पॉइंट मैं बोलूंगी, एक हल्का सा आप स्टड डाल लो, एक आप हाथ में घड़ी पहन लो, एंड यू आर डन। इतना कुछ बड़ा बड़ा ज्वेलरी मत पहनो जो कि हर लुक के साथ आप कैरी ना कर सको। ऐसा कोई ओवर ज्वेलरी ना पहनो कि हर किसी लुक के साथ आप ना उसको कैरी कर सको। स्टड पहनोगे, घड़ी पहनोगे तो कॉर्पोरेट लुक के साथ भी चला जाएगा, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। अब मैं आती हूँ कि ड्रेस की फिटिंग पे। ठीक है, ड्रेस की फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी उठ के पहन के मत चले जाओ। ब्लाउज पहनना है साड़ी के साथ तो मम्मी से मांग लिया, उसको टाका लगा के चले गए, ऐसा मत करो। एक अच्छी सी फिटिंग की कुछ बेसिक कुछ कलर के ब्लाउज है, व्हाइट हो गया, व्हाइट छोड़ दो आप, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, गोल्डन हो गया, ये 3 ब्लाउज आप सिलवा के रखो ताकि जब ऑडिशन आए तो आप उसे पहनकर जा सको। उसकी फिटिंग आपके नाप की हो, आपको उसको स्टिच ना करवाना पड़े। रात को बैठकर ऑडिशन के लिए आप माइंड सेट करोगे कि बैठ के अपने कपड़ों की जो फिटिंग है उस पर ध्यान दो। कुछ भी आप पहन के जाओ, सूट भी अगर पहन रहे हो आप तो प्लीज उसकी जो स्टिचिंग है, उसकी जो फिटिंग है उस पर प्रॉपर ध्यान दो। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अच्छे कपड़े पहन लेते हैं लेकिन फुटवेयर का कुछ अता पता नहीं होता, अपने पैर जो वो बहुत ही मेसी होते हैं। तो अगर आपको कुछ फैंसी नहीं करना है तो मत करो, लेकिन अपने पैर को थोड़ा सा केयर करो। कुछ आप अच्छा सा एक नेल को साफ रखो, प्रॉपर उसको फाइलिंग करो। अच्छा सा आप घर पे ही फुट मसाज ले लो, अपने घर में ही बैठ के अपना पेडिक्योर करो। ये जो छोटी छोटी चीजें वो ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काउंट होती है। तो बहुत सी चीजें हैं जो और बतानी है, लेकिन मैंने आपको बेसिक कुछ चीजें बताई ओवरऑल आपके लुक के बारे में। इन चीजों का आप ध्यान रखना तो आई थिंक आपको अपने प्रिपरेशन में कुछ मदद मिलेगी। रही बात ऑडिशन के प्रिपरेशन की, एज ऑफ अपने कैरेक्टर प्रिपरेशन की या अपने माइंड प्रिपरेशन की, कि हम इतने लोगों की भीड़ में लोग घबरा जाते कि यार क्या ऑडिशन दूं मैं। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि ऑडिशन में बहुत लोग होंगे, आप अकेले नहीं होंगे। तो ये जो प्रिपरेशन है ये भी आप टाइम टू टाइम सीखोगे। लेकिन आई विल रियली लाइक टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, मैं उसके भी ऊपर वीडियो बनाऊंगी। आई थिंक आज के लिए इतना ही। आप मुझे प्लीज फीडबैक में बताना कि आपको मेरा हेयर लुक कैसा लगा और मेरी ऑडिशन की जर्नी के बारे में अगर आपको कुछ और जानना है। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। लाइक बटन में मेरे आई बटन पे जो मेरे दूसरे वीडियोज है उन्हें चेकआउट करना मत भूलिएगा। बाय गाइज।